इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर साइंस इंस्पायर अवार्ड 2022। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को किस तरह से बनाएंगे, आप मॉडल बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल को जीतकर स्टेट लेवल कंपटीशन में जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखते हैं कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को फॉलो करनी है। तो सबसे पहले इंस्पायर अवार्ड साइंस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे लिखनी है, आप लोगों का जो मॉडल आइडिया है वो तो सिलेक्ट हो गया, सिनॉप्सिस आप लोगों का सिलेक्ट हो गया, लेकिन आप अपनी बढ़िया प्रोजेक्ट बुक कैसे बनाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएंगे कि आपका मॉडल जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्ट हो तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल भी आगे जाएगी। तो प्रोजेक्ट फाइल बनाने में हमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप लोग A4 पेपर लेंगे, वाइट शीट होती है और उसका साइज़ A4, उसके ऊपर आपका जो भी प्रोजेक्ट फाइल है उसको आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे। अब प्रोजेक्ट फाइल और सिनॉप्सिस में क्या डिफरेंस है बेटा, जो आपका सिनॉप्सिस है बिल्कुल वैसी ही प्रोजेक्ट फाइल बनती है। प्रोजेक्ट फाइल में, सिनॉप्सिस में तो आपको वर्ड लिमिट थी, लेकिन प्रोजेक्ट फाइल में लगभग वर्ड लिमिट नहीं है। देखो नीचे मेंशन किया गया है कि जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है उसमें 5 से लेकर 15 तक के पेजेस आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। स्पाइरल बाइंडिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल असाइनमेंट फाइल में भी जो अपनी प्रोजेक्ट बुक है वो रख सकते हैं, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो रख सकते हैं। तो देखिए सिनॉप्सिस हमारे पास 1 पेज में था, लेकिन प्रोजेक्ट फाइल 5 से लेकर 15 पेजेस में। तो आप लोगों ने जितना भी अपना जो सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग ही अपना मॉडल बनाना है, और उस मॉडल में बनाते वक्त आपने उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो यूजेस हैं, आपने उसको कैसा प्रिपेयर किया, वो सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल डिटेल में लिख सकते हैं। इवन आपको आपका प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है, लेकिन अगर आप 15-20% कुछ न्यू चेंजेस भी करते हैं तो उन चेंजेस को भी आप लोग जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक बात ये, अगर आपने अपने सिनॉप्सिस के अनुसार अपनी प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाई तो आपका मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। मॉडल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिनॉप्सिस 10-15% चेंजेस आप लोग कर सकते हैं। तो A4 पेपर लें और अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो सारी आपने अब बाई हैंड नहीं बनानी है, बल्कि उसको कंप्यूटर के ऊपर टाइप करके बनाना है। और आगे लिखा हुआ कि हैंड रिटन बुक्स आर नॉट एक्सेप्टेड। हैंड रिटन बुक्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। हो सकता है कि एक्सेप्ट कर भी ली जाएं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो कंप्यूटराइज ही हो और 5 से लेकर लगभग 15 के बीच में पेजेस उसमें हों। जब आपने प्रोजेक्ट फाइल बना ली उसके बाद 2 हार्ड कॉपीज़, आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल जो आपने कंप्यूटराइज करी उसकी आपको 2 प्रिंट्स निकालनी है अलग अलग। हार्ड कॉपी मीनिंग प्रिंट निकालनी है 2 जगह अलग अलग, ठीक है। और 2 जगह सॉफ्ट कॉपीज़ रखनी है, मीनिंग एक जो आपकी फाइल है और वो होगी और दूसरी आपकी सीडीज़ होंगी। तो 2 आपने अलग अलग प्रोजेक्ट फाइल के प्रिंट निकलवा के रखने हैं और साथ में 2 आपने सीडीज़ अलग अलग बनवानी है अपनी प्रोजेक्ट फाइल की। जब आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है साइंस इंस्पायर अवार्ड में आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हो गया स्टेट लेवल के लिए, तो आगे आपकी एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी आगे उसी वक्त इमीडिएटली ले ली जाएगी अगले लेवल के ऊपर भेजने के लिए। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट फाइल नहीं है, आपके पास जो है उसकी सॉफ्ट कॉपी सीडी नहीं है, तो आप क्या देंगे, तब तो आपके लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाएगी। तो आप सीडी बना के रखें, कंप्यूटराइज प्रोजेक्ट फाइल बना के रखें, आपका मॉडल भगवान करे डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेलेक्ट हो और आप ये दोनों चीज़ें आगे काउंटर पे सबमिट करवा सकें स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस बात का आप लोग क्या करें, ध्यान रखें। और जब आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रेजेंटेशन के लिए जाएं तो अपनी प्रोजेक्ट फाइल दोनों और दोनों सीडीज़ वो भी साथ में लेकर जाएं। वहाँ पर दोनों प्रोजेक्ट फाइल का और दोनों सीडीज़ का होना जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है। और जब आप लोगों का एग्जीबिशन में आगे नाम आएगा, स्टेट लेवल एग्जीबिशन में आप लोग जीतेंगे, तो आपको सरकार की तरफ से 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीतने वाले स्टूडेंट्स को भी आगे मॉडल को मॉडिफाई करने के लिए जो है वो थोड़ी और उनकी हेल्प के लिए कुछ राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो आप अपनी 15 से लेकर 25 या जो भी पेजेस हैं वो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट फाइल में आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसएससी प्रिपरेशन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।